अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लेसन नंबर 1 मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़ पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर में सबक का खुलासा बयान किया जाएगा। बेटे, अल्लामा शिबली नोमानी क्योंकि बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, बहुत बड़े तारीख़ दान भी हैं और बहुत बड़े फ़लसफ़ी भी थे, और वह सफ़रनामा यानी अदब में एक बहुत बड़ा नाम मौलाना शिबली नोमानी का है। आपकी पैदाइश 1857 में आज़मगढ़ के एक गांव बंदौल में हुई और आपने इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ से हासिल की और 1882 में सर सैयद से मुलाकात हुई और उसके बाद और भी बहुत सारी इनकी खिदमात हैं, लेकिन दो जो इदारे नुदवतुल उलमा और दारुल मुसन्निफीन कायम किया, ये पूरी दुनिया में एक इनका बहुत बड़ा कारनामा था। और 18 नवंबर 1914 को 57 साल की उम्र में आपने वफात पाई और अदबी खिदमात में सीरत और ज़माने में इनकी मारूफ किताबें अल-मामून, अल-फ़ारूक, सीरत-उन-नौमान और सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह फ़लसफ़ा में इल्मुल कलाम, अल-ग़ज़ाली, सवाने और मौलाना रूम, और इसी तरह अदब के अंदर मुवाज़ना, इंग्लिश और तदरीर, शेरुल अजब, सफ़रनामा इनका एक बहुत बड़ा मारूफ, मिस्र, रोम और शाम और तारीख़ के अंदर इनकी दो किताबें तारीख़ इस्लाम और मज़ामीन आलमगीर। इसके अलावा बेटे, पेपर में आप देखिए कि हमारे जो 4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से, एक तो मुसन्नफ़ की वफ़ात और दूसरा क्या है उनकी पैदाइश। ये दो चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो लाजमी पेपर में पूछी जाती है। हवाला मतन में 4 चीज़ें जो हैं इसमें भी एमसीक्यूज़ जो है वो आपको पूछा जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं सारी की सारी तारुफ में ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हैं, लेकिन इन 6 चीज़ों का हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए और याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले यानी मुसन्नफ़ की पैदाइश, वफ़ात, और उसके बाद सबक का उन्वान यानी मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। मुसन्नफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी, माखिज़ यानी जिस किताब से ये लेसन लिया गया है, ये भी इस किताब का नाम कम अज़ कम आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ सिंध, माखिज़, ये चीज़ें जो हैं तमाम जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। आज बिला तख़ीर बेटे आपके सामने ये छोटी सा तारुफ था। इसके बाद अब आज के लेक्चर में हम सबक का सिर्फ खुलासा जो है वो पढ़ेंगे और आपके सामने मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का खुलासा जो है मुख्तसर बयान किया जा रहा है। अल्लामा शिबली लिखते हैं कि अल्लामा इब्न जौज़ी ने सीरतुल उमरैन के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुल्की उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात को नज़रअंदाज कर दिया है और सिर्फ उनके अखलाक़ो आदात से ताल्लुक़ रखने वाली बातों का जिक्र किया है। चुनाचे शिबली इस मज़मून में इनके अखलाक़ो आदात और अदल इंसाफ के बारे में चंद वाक़यात पेश करते हैं। मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सीरत का नुमायाँ पहलू उनका गैर मज़हब वालों के साथ तर्ज अमल था, जो इस्लामी तालीमात के आइन मुताबिक था। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्ते खिलाफत पर बैठे हुए थे कि हम्स के एक ईसाई ने शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब्बास ने कहा कि यह ज़मीन उसे खलीफा वलीद ने जागीर में दी थी, जिसकी तहरीरी सनद उसके पास मौजूद है।
चुनांचे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ईसाई से जवाब तलब किया। उसने कहा कि वो खुदा की किताब के मुताबिक फैसला चाहता है। चुनांचे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वो ज़मीन ईसाई को वापस दिला दी। इनका एक और कारनामा बनु उमैया की तमाम नाजायज़ कार्रवाइयों और जगीरों का ख़ानदान बनु उमैया की मुखालफत के बावजूद ख़त्म करना है। चुनांचे इस इरादे का इल्म जब ख़ानदान वालों को हुआ तो उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी को इस पैगाम के साथ उनके साथ भेजा कि वो अपने इस इरादे से बाज रहें। तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और बड़े बड़े मजहबी उलमा से इस मामले में राय तलब की। तो उनमें से एक आलिम महमूद बिन महरान ने कहा कि इस बारे में आप अपने बेटे अब्दुल मलिक से दरियाफ्त करें। उसने कहा कि सब जगीरें वापस कर देनी चाहिए। फिर आपने अपने गुलाम मज़ाहिम से पूछा। उसने जवाब दिया कि आपके बाल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कुछ उनका ख्याल करें। तो आपने जवाब दिया कि उनका मालिक खुदा है। जब मज़ाहिब वहाँ से उठ कर चला गया तो आपके बेटे अब्दुल मलिक आपके पास आकर कहने लगे कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। आपने लोगों को इस वक्त मस्जिद में जमा किया और सब के सामने बनु उमैया की जागीरें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आपके ख़ानदान में से जब इब्ने सुलेमान अपनी जागीर की सनद लेकर आए तो आपने उसके साथ अपनी इंतहाई मोहब्बत के बावजूद उसकी बात तस्लीम नहीं की। बनु उमैया के बादशाह में सबसे तबाहकुन बात ये थी कि किसी को उनके दौर में आज़ादी के साथ सच्ची बात कहने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस लानत को ख़त्म किया और हर शख्स को खुलकर बात करने की इजाज़त दी। गैर मज़हब वालों के साथ उनका सलूक मसाइवाना और आदिलाना था। चुनांचे मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के मुकदमे में उन्होंने फैसला गिरजा के मुतवलियों के हक में दिया और उस ज़मीन का कब्ज़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत का उसूल मसावात और जमहूरियत था। वो अपने आप को किसी पर तरजीह नहीं देते थे, बल्कि खाना भी आम मुसलमानों के लंगर खाने से खाते थे। एक दफ़ा रात को मस्जिद में गए तो उनका पाँव एक लेटे हुए शख्स से टकरा गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तू पागल है? आपने बड़े सुकून से जवाब दिया, नहीं, और इस शख्स पर किसी किस्म के गुस्से का इजहार नहीं किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के वक्त मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि कुछ वसीयत कर जाइए। आपने कहा कि मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? बनु उमैया के पहले खुलाफा की अमारत और दौलत की इंतहा नहीं थी, मगर जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वफात पाई तो अपने पीछे सिर्फ 17 दिनार छोड़े जो उनकी तजदीद व तकफीन के काम आए। बेटे, ये था हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो लेसन है उसके सबक का मुख्तसर सा खुलासा। अब इंशाल्लाह कल हम लेक्चर में क्या करेंगे, बुक की रीडिंग करेंगे जिसमें मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताए जाएंगे और लेसन जो है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि इस सबक के अंदर मज़ीद मुसन्नफ़ जो है हर पैराग्राफ में क्या कह रहा है। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम बच्चे लेक्चर को सुने, फ़ायदा हासिल करें। जो बात समझ ना आए रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।